बिहार ललन सिंह की मटन पार्टी पर गरमाई सियासत। तेज प्रताप यादव बोले, सावन में मटन पार्टी और राम जी की मूर्ति के पीछे मुर्गा खाते हैं ये नेता। जीतन राम मांझी के ललन सिंह की मटन पार्टी पर पलटवार। सावन में मांस खाना सस्ता है, हम भी खाते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। ललन सिंह के मटन पार्टी को लेकर तेजस्वी यादव का हमला। बोले, पीएम मोदी बिहार आकर शायद कहें सावन में मटन पार्टी क्यों दे रहे हो। एडीजी के बयान पर तेजस्वी यादव का बिहार पुलिस पर हमला। कहा, पुलिस अपराधियों के सामने हाथ खड़े कर चुकी है, सरकार का दावा फेल। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार एडीजी के बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, किसानों को अपराधियों से जोड़ना गलत, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने पारस हॉस्पिटल में किया हमला। घटना के बाद शूटर्स ने बाइक से जश्न मनाया, लेकिन इमरजेंसी गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका, फिर ओपीडी से पहुंचे। अपराधियों को पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 की थी पूरी जानकारी। दरवाजे की खराबी ने हमला आसान किया। तौसीफ बादशाह जानता था अस्पताल का हर कोना। अपने करीबी का इलाज करवाने के दौरान यहां बिताया था समय। 5 शूटर्स ने किया अस्पताल में घुसकर शूटआउट। तौसीफ बादशाह का था गहरा कनेक्शन। पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी सामने आया। फ्री बिजली की स्कीम पहुंची बिहार। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। फ्री बिजली को जेडीयू सांसद संजय झा ने बताया ऐतिहासिक। कहा, अगले 3 साल में सोलर से जोड़ देंगे घरों को। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा में अब तक 89% गणना फॉर्म जमा। सिर्फ 5.8% वोटर्स को 25 जुलाई की समय सीमा से पहले जमा करना है फॉर्म। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर राजनीति गरमाई। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की। राहुल के असम दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप। कहा, नेता विपक्ष के भड़काऊ बयान से भड़की ग्वालपाड़ा हिंसा, मजबूरन पुलिस को चलानी पड़ी गोली। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर देंगे 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात। मोतिहारी से ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। चंपारण जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों और 160 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वो दुर्गापुर में बीजेपी की एक रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल को भी पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 5,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण। ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा। 18 टीमों ने 14 ठिकानों पर कार्रवाई की। 100 करोड़ की संपत्तियों की जांच। बलरामपुर में 13 घंटे चली ईडी की कार्रवाई। सोना, जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के घरों पर दबिश, लेन देन का जुटाया गया ब्यौरा। छांगुर गिरोह के सक्रिय सदस्य रशीद शाह पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार कर पूछताछ में कई खुलासे। बलरामपुर का रशीद शाह हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर कराता था अवैध धर्मांतरण। 10,000 रुपए का कमीशन था। एटीएस की गिरफ्तारी में छांगुर के नाम की गूंज। रशीद शाह की मदद से छांगुर और उसके गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली में बम की धमकी। पश्चिम बिहार और रोहिणी के स्कूलों में मिला धमकी भरा मेल। पुलिस और फायर विभाग मौके पर। दिल्ली में बम धमकी का सिलसिला जारी। अब तक करीब 20 स्कूलों में आज मिला धमकी भरा मेल। आतिशी ने दिल्ली में बम धमकियों पर बीजेपी को घेरा। कहा, 20 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली, सरकार बच्चों की सुरक्षा में नाकाम। आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने आप के खिलाफ 3 नए मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए। अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी और शेल्टर होम घोटालों की जांच शुरू। आप नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन सहित बड़े नामों की पूछताछ की संभावना। धर्मशाला में भारी बारिश का कहर। नदियां उफान पर। भूस्खलन से त्रिलोकपुर में P4 सुरंग बंद। एक ही सुरंग से चल रहा है यातायात। अमरावती के मेलघाट में आफत की बारिश। सीपना नदी में उफान से डूबे पुल। 6 गांव से संपर्क टूटा। बेगूसराय में दिखा भारी बारिश का कहर। जलस्तर बढ़ते ही तेज कटाव। खेत घर गंगा में समाये। बांध और आबादी पर मंडराया खतरा। अजमेर में मूसलाधार बारिश से जलभराव। शहर के कई हिस्सों की सड़कें बनी तालाब। पंजाब में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़। 300 लोग घायल। लाहौर, फैसलाबाद और अन्य क्षेत्रों में तबाही। बूंदी में लगातार बारिश से भीमलत महादेव झील का बड़ा जलस्तर। प्रशासन ने पर्यटकों को आने पर लगाई रोक। बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाके पानी में डूबे। पश्चिमी मेदिनीपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल कुल्लू में भूस्खलन से भारी नुकसान। जमीन धंसने से एक घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। यूपी के रैया में भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। जिला प्रशासन अलर्ट पर।
प्रयागराज में गंगा और यमुना के लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने सतर्क रहकर स्नान करने की अपील की है। प्रयागराज में तूफानी हवाओं से यमुना में समुद्र जैसी लहरें, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूब गए। गंगा नाव चलाने पर पाबंदी लग गई है। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। शहडोल में सीवर लाइन बना काल, काम के दौरान 2 युवक जिंदा दफन, सुरक्षा नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। बुलंदशहर में लव-जिहाद का खुलासा, शादी का झांसा देकर किया शोषण, आरोपित गिरफ्तार। रामपुर में दुष्कर्म पीड़िता से अश्लील चैट करने वाला दरोगा और सिपाही पर कार्रवाई, एसपी ने किया निलंबित। दिल्ली के विज्ञान भवन में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। इस आयोजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में रहे 78 पुरस्कार, इस वर्ष पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिसमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर शामिल। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर बना नंबर 1, सूरत और नवी मुंबई रहे दूसरे और तीसरे पायदान पर। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर, वहीं चंडीगढ़ दूसरे और मैसूर तीसरे स्थान पर। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद ने लहराया परचम, वहीं भोपाल दूसरे तो लखनऊ तीसरे स्थान पर। 22 जुलाई को आएंगे यूजीसी नेट जून 2025 के नतीजे, एनटीए घोषित करेगा यूजीसी नेट का रिजल्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे लाउड स्पीकर, अब तक 575 धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली की सुरक्षा का किया अलर्ट, राजधानी कई इलाकों में 2 दिन होगी आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल। कोलकाता के डीलर्स मीट का आयोजन, फुटवेयर ब्रांड अजंता शूज ने अपने एथलीट ब्रांड इम्पैक्टो के तहत देश का पहला स्मार्ट जूता नेविगेटर लॉन्च किया। अमृतसर के ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह का घर ढाया गया, विभिन्न जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, करीब 9 मकानों को ध्वस्त किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर नोटिस न देने का आरोप लगाया। यूपी के इटावा में फर्जी आईएएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गाड़ी में मजिस्ट्रेट की प्लेट लगाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस जांच के दौरान दिखाया था फर्जी एसटीएम का नियुक्ति। नगर में कार में एक एक्टिवा को जोरदार टक्कर मारी, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत, कार चालक गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक शख्स ने अंधविश्वास के चलते अपने 3 साल के मासूम की बलि दी, पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के सोनीपत में एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में 4थी मंजिल से गिरा, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा। राजस्थान के अलवर में दलित हिंदू महिला के समुदाय विशेष के 7 लोगों ने चलती गाड़ी में गैंगरेप किया। घटना से पहले पति को पत्नी के अपहरण की दी थी धमकी। पंजाब के गुरदासपुर में एक दुकान पर 2 बाइक सवारों ने की गोलीबारी, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। बिहार के सुपौल में नेशनल हाईवे पर लोहे से लदा ट्रैक्टर खाई में गिरा, ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत। पंजाब के संगरूर में ग्रामीण बैंक में मैनेजर ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का किया घोटाला, खाता धारकों के नाम पर फर्जी लोन लेकर निकाले पैसे। यूपी के गोंडा में प्राचीन मंदिर से चोरों ने ताला तोड़कर अष्टधातु से निर्मित श्री राम लक्ष्मण की बहुमूल्य मूर्तियां चोरी की। यूपी के आगरा में ताजमहल की पार्किंग में बुजुर्ग व्यक्ति कार के अंदर बेसुध और बंधी हालत में पाया गया। गुजरात के जामनगर में पेट्रोलियम टैंकर में अचानक लगी आग, 4000 लीटर पेट्रोल और 8000 लीटर डीजल से भरा था टैंकर। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। सूरत में ज्वेलर्स कारोबारी की हत्या पर बिहार गैंग ने लूटे थे 10 लाख। स्कैम करने वाले खुफिया एजेंट बने प्रतीक गांधी, सारे जहां से अच्छा के दमदार टीजर के साथ रिलीज डेट आउट। एक आजाद साइको और महिला का हताश पलायन, त्रिधा चौधरी, आकांक्षा पुरी और विक्रम कोच स्टारर थ्रिलर फिल्म सो लॉन्ग वैली 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। फिल्म संत तुकाराम का फुल म्यूजिकल एल्बम आउट, भक्ति भाव में विभोर कर देने वाले गीत में मां की महिमा का गुणगान। सलमान के लिए फिल्म बैटल ऑफ गलवान बनी चैलेंजिंग, बोले ठंडे पानी और ऊंचाई पर शूटिंग करना आसान नहीं। हॉलीवुड मूवी मॉडल कॉम्बैट 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, 2.5 मिनट के ट्रेलर में एक्शन के दीवानों के लिए जबरदस्त टोस। टेस्ला मॉडल Y आने के बावजूद टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री पर नहीं होगा असर, टेस्ला का हाई प्राइस और प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस बना इसकी बड़ी कमजोरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील के बेहद करीब, कहा भारत के साथ डील फाइनल होने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए खुलेगा बड़ा बाजार। इस फेस्टिव सीजन में देश भर में 2,16,000 से ज्यादा अस्थायी नौकरियां निकलने का अनुमान। रिटेल, ई कॉमर्स, बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स सहारे के इस साल 15 से 20% ग्रोथ की संभावना। स्टॉक्स और गोल्ड में कम रिटर्न मिलने की वजह से भारत के अमीर निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी का रुख किया। बड़े इन्वेस्टर क्लास बिटकॉइन, इथेरियम जैसे डिजिटल करेंसी में लगा रहे हैं पैसा। दिसंबर तक निफ्टी के 28,957 की नई ऊंचाई पर पहुंचने का एक रिपोर्ट का दावा। ब्याज कटौती, अच्छे मानसून और महंगाई कम होने से बढ़ने वाली खपत का मार्केट पर असर होने का भरोसा।